तो आज हम डिस्कस करेंगे एक और प्रॉब्लम, बिल्ड द स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, एक नंबर के है, सॉरी एक नम है और एक इंटीजर के है। नम क्या है, 0 से 9 में डिजिट से बना हुआ है और सारे डिजिट जो है इसमें पॉजिटिव इंटीजर। हमें के एलिमेंट के ना डिजिट को हटाना है इस नम में से, सच दैट की जो नंबर है वो स्मॉलेस्ट हो। ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं। जैसे ये टेस्ट के दे रखा है 1 4 3 7 2, इसमें से मैं किसी दो डिजिट को हटा सकता हूँ और वो हटाने के बाद सबसे छोटा क्या बनेगा वो हमें बताना है। तो नॉर्मल माइंड में क्या आता है कि सबसे ग्रेटर एलिमेंट को डिलीट कर देता हूँ। 7 और 9 को मैंने डिलीट कर दिया तो क्या बना 1 4 3 2। क्या ये छोटा नंबर है? लेट्स सी, एक दो और एग्जांपल देखते हैं। तो ये मैंने क्या किया, 7 और 9 को डिलीट किया तो मुझे ये मिला। और क्या कर सकता हूँ भैया, क्योंकि राइट से लेफ्ट से आऊँगा तो इनके नंबर की वेटेज ज़्यादा होगी, तो मैं इनको डिलीट करूँगा तो ज़्यादा फायदा होगा। क्यों? तो 147 है, तो अगर मैं इसको डिलीट करूँ तो ये क्या हो गया, 100 प्लेस वाला डिलीट हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, हमेशा 10 प्लेस का आंसर देगा। वैसे तो इसको भी डिलीट करो तो वही आएगा, लेकिन इसका वेटेज ज़्यादा होगा, है ना, लेफ्ट से राइट। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं इसके अलावा कि स्टार्टिंग के दो हमने डिलीट कर दिए। तो 1 4 को डिलीट कर दिया तो 3 7 2 9, ये एक नंबर बना 3 7 2 9। क्या ये छोटा है सबसे? नहीं, अभी भी छोटा नहीं। आंसर तो ये आ रहा है जो कि इन दोनों से छोटे हैं। और इन्होंने देखो कैसे बनाया होगा आंसर। इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट है बस, उसके बाद बड़ा इजी सा पढ़ा। देखो ध्यान से देखोगे, पहले 1 आया, ठीक है, 4 आया, 4 रिमूव हो गया और 3 नहीं रिमूव हुआ। देखो 4 के बाद क्या आ रहा है, पीक आ रहा है। समझ रहे हो? देखो ये क्या करा है इन्होंने कि यहाँ पे एक ऐसे कर्व है, देखो ऐसे कर्व ऐसे जा रहा है। डिजिट कैसे हो सकता है ना, तो अगर मैं इन पीक को हटा दूँ तो ये नंबर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा। समझ रहे हो? फ्लैट होने से क्या होगा कि ये डिस्टेंस डिक्रीज हो गया जो ओरिजिनल वैल्यू थी। बस यही इसमें करना है बस, कि जैसे k इक्वल टू 2 है तो हमने देखो पहले 1 आया, 1 आया, फिर देखो 4 आया, 4 क्या है, 1 से ग्रेटर है, नहीं तो डाल दो सिंपली। फिर 3 आया, 3 क्या है, जो पिछला नंबर है 3 से पहले जो 4, क्या वो 3 से ग्रेटर है? हाँ ग्रेटर है, तो यानी इसको हटाना पड़ेगा। कैसे पता लगा? देखो अगर मैं कर्व बनाऊँ तो 1 कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा, फिर 4 ऊपर जाएगा 4, फिर 3 में नीचे आएगा यहाँ। समझ रहे हो? तो ये पीक बन गया, ये इंक्रीज कर रहा था फिर डिक्रीज हो गया। समझ रहे हो? तो ये एलिमेंट अगर मैं हटा दूँ तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा। बस यही इसमें करना है। तो इसके लिए देखो पिछला एलिमेंट को मुझे चेक करना है, तो सिर्फ नॉर्मल डेटा स्ट्रक्चर क्या होगा, जो स्टैक, तो हम एक स्टैक बनाएंगे। ठीक है, तो सिंपली इसमें देखो 1 आया, पुश कर दिया। फिर हम चेक करेंगे जो नेक्स्ट एलिमेंट जो हमें आई इस पे आ गया। अब 4 से ग्रेटर एलिमेंट है टॉप पे, नहीं तो सिंपली पुश कर दो। फिर हमने चेक किया, फिर 3 पे आए, क्या 3 से ग्रेटर एलिमेंट है टॉप पे? हाँ, तो यानी जो पिछला एलिमेंट 4 था वो पीक एलिमेंट था। यही होगा ना, जो पहले इंक्रीज कर रहा था फिर एक नंबर के कारण डिक्रीज हो गया। वो नंबर क्या है, 3 आया तो डिक्रीज कर दिया, देखो 4 से 3 हो गया। यानी इससे पहले वाला जो नंबर होगा वो टॉप होगा, पीक होगा। तो इनको डिलीट कर दो, तो सिंपली हमने इसको डिलीट कर दिया और 3 को पुश कर दिया, 3 यहाँ आ गया। फिर हम 7 पे आए, फिर हमने 7 के लिए चेक किया क्या टॉप पे ग्रेटर एलिमेंट है, नहीं तो सिंपली पुश कर दो। ठीक है, फिर हम 2 पे आए, 2 के लिए चेक किया क्या टॉप पे ग्रेटर है, हाँ, यानी 7 पीक है। देखो यहाँ पे अगर मैं इस 4 को हटा दूँ तो डिजिट क्या बनता है, 1 3 7 2। तो इसको अगर ग्राफ में देखा जाए तो 1 यहाँ है, फिर 3 कहीं यहाँ आएगा और 7 उससे भी ग्रेटर आएगा, है ना, और फिर 2 नीचे आ गया, देखो 2 यहाँ कहीं आ गया। तो इस एलिमेंट को डिलीट करूँ तो ये कर्व कुछ ऐसा हो जाएगा, छोटा हो गया देखो। तो इसलिए ये 7 को क्या कर देंगे, पॉप कर दिया, फिर 2 को पुश कर दिया। फिर हम 9 पे आए, 9 के लिए चेक किया क्या टॉप पे जो एलिमेंट है 9 से ग्रेटर है, नहीं तो सिंपली पॉप डाल दो यहाँ। और जो के हमने दो एलिमेंट भी डिलीट कर दिया यानी के 0 हो गया। तो अगर के 0 है तो सिंपली हमें क्या करना है, पहले इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो देखो पहले क्या आएगा 9, फिर 2, फिर 3 एंड 1। पर हम तो उल्टा मिलेंगे तो रिवर्स करना होगा इस आंसर को। ठीक है, और एक और कंडीशन में दिया हुआ है कि लीडिंग जीरो नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे देखोगे तो ये आंसर में स्टोर है। ठीक है,
तो मुझे इसको रिवर्स करना है, तो मैं क्या करूँगा कि लास्ट में चेक करूँ, क्योंकि ये जो एलिमेंट है वो रिवर्स करने के बाद क्या हो जाएगा 1 3 2 9, ये आ जाएगा लीडिंग में। तो ये मैं चेक करा लूँगा कि लास्ट जो एलिमेंट है यानी बैक का जो एलिमेंट है कहीं जीरो तो नहीं है, अगर जीरो है तो इसे पॉप कर दो। सिंपली देखो क्या कह रहा हूँ आंसर में, जैसे 2 3 3 0 0 ऐसा होता है मेरा आंसर स्ट्रिंग। तो जब मैं इसको स्ट्रिंग को रिवर्स करूँ तो क्या होगा 0 0 3 9 2, यानी लीडिंग जीरो हो जाएगा। तो वही हमने कहा कि एक लूप लगा देंगे कि अगर लास्ट में देखो जीरो पड़ा है तो इसे पॉप कर दो, लास्ट में पड़ा है पॉप कर दो, फिर नॉन जीरो है ठीक है, तो अब रिवर्स करो इसे 3 2 9, समझ गए। तो ये था लीडिंग जीरो को हटाने का तरीका। ठीक है, तो सिंपली अब इसका कोड डिस्कस करते हैं, कुछ इसमें खास है नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक स्टैक बनाया, एक इंटीजर लिया नम और उसके साइज तक चलाया J0 से लेकर n तक, कैरेक्टर निकाला। फिर हम क्या चेक कर रहे थे कि स्टैक एम्प्टी नहीं होना चाहिए, देखो एम्प्टी नहीं होगा क्योंकि एलिमेंट है ही नहीं तो पॉप कैसे करूँगा। तो ये भी है, स्टैक एम्प्टी नहीं होना चाहिए, और जो टॉप का एलिमेंट है वो ग्रेटर है जो नया एलिमेंट आया कैरेक्टर से, और हमारा कुछ के बचा होना चाहिए, क्योंकि 2 एलिमेंट डिलीट करने हैं, उसके बाद डिलीट हो गया तो फिर हमें कोई नीड ही नहीं पॉप की। ठीक है, तो उसको सिंपली पॉप करो और के को कम कर दो। ठीक है, वाइल लूप में चल गया। फिर सिंपली जो एलिमेंट पे खड़ा हो उसको पुश कर दिया। अभी तो ये क्यों लिखा हुआ है इसको देखो समझाता हूँ। ठीक है, सेम को हम डिस्कस करते हैं जो दूसरा एग्जांपल था उसके साथ। ठीक है, तो ये देखो इसमें के इक्वल टू 3 है, जो 1 आया पुश कर दिया। ठीक है, फिर 0 पे आया, देखो टॉप का एलिमेंट क्या है ग्रेटर है, तो हमें इसे पॉप करना होगा। पॉप करेंगे तो के को कम करें तो के हो गया 2, और सिंपली इस 0 को पुश कर दिया। फिर नेक्स्ट 0 पे क्या, अभी देखो 0 पड़ा हुआ है तो जो उससे इक्वल है लेकिन ग्रेटर नहीं है तो सिंपली पुश कर दिया। ये 5 से देखो वो भी ग्रेटर नहीं है टॉप का तो पुश कर दिया। देखो हमारे पास के लेफ्ट हो गया, यानी 2 डिजिट और डिलीट करने। ठीक है, तो डिजिट क्या है 0 0 5 6 ये बना। इसमें देखोगे तो इंक्रीज ही कर रहा है, पहले 0 आया 2 0, फिर 5 आया, फिर 6 आया, फिर डाउनफॉल नहीं हुआ। जब डाउन होता तभी तो ये पीक होता है ना। तो इस केस में सिंपली क्या करेंगे बताओ, जो स्टार्टिंग के एलिमेंट है उसे डिलीट करेंगे। अच्छा, तो 0 0 5 6 में स्टार्टिंग क्या है 5 6, इन दोनों को डिलीट करना होगा, तो वो कहाँ पड़े होंगे टॉप ऑफ द स्टैक पे। तो सिंपली हम क्या करेंगे, जितना के बच गया, देखो ये 2 बच गया, इसको पॉप कर दिया, देखो 1 पॉप 2 पॉप। तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई के लेफ्ट हो गया यानी के पॉजिटिव है और स्टैक भी एम्प्टी नहीं है तो पॉप कर दो और फिर आंसर में स्टोर करा लो। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो हम डायरेक्ट बिना रिवर्स करे भी कर सकते थे। इसको कैसे कर सकते थे, लेट सपोज अभी मैं इसको डिलीट नहीं करता तो मैं क्या करता, एक स्ट्रिंग लेता, पहले यहाँ से आया 6 आया, फिर 5 आया 0 0, इसकी जगह मैं क्या कर दूँगा, या इसमें क्या हो रहा है, इसमें आगे से ना क्या कर रहे हैं हम पीछे से एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, पहले 6 डाला फिर 6 के पीछे डाला 5 0 0। इससे अच्छा क्या कर सकते थे, आंसर में क्या कर सकते थे आगे से डाल सकते थे, मतलब पहले आंसर एम्प्टी था हमने 6 डाल दिया, फिर 5 आया 5 को पीछे से डाला, तो ये क्या होगा आंसर इक्वल टू एच डॉट टॉप प्लस आंसर इस तरह से। पर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ एन एक्स्ट्रा ले लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं करेंगे। ठीक है, तो सिंपली जो आया उसको हमने क्या कर दिया आंसर में स्टोर करा, फिर हमने लीडिंग जीरो को हटाएंगे क्योंकि तो रिवर्स करने के बाद जो बैक का एलिमेंट था वो फ्रंट पे आ जाएगा, तो उसको हमने रिमूव कर दिया यहाँ से। और अगर वो एम्प्टी हो गया जैसे इस केस में ही है, देखो 6 डिलीट हुआ तो के हो गया 1, अभी भी एक एलिमेंट लेफ्ट है तो इसको डिलीट किया तो ये हो गया 0। ठीक है, तो ये 0 और 0 आ गया, तो बैक का चेक किया, बैक में 0 है तो पॉप कर दिया, बैक का चेक किया पॉप कर दिया, तो उसके बाद एम्प्टी हो गया, एम्प्टी हो गया तो वैसे ही रिटर्न कर जाओ, नहीं तो रिवर्स करो और फिर रिटर्न। तो ये इसका कोड था, कंपाइल करते। ठीक है, चल गया सबमिट। तो इसकी टाइम कम्प्लीट देखो ऑर्डर ऑफ जो इसका लेंथ होगा यानी n, क्योंकि ये फोर लूप चल रहा है n साइज में, और स्टैक ऑर्डर ऑफ n में साइज हमने लेंथ का ही लिया है। ठीक है, तो